AI have taken what I used to do 3 to 4 years ago। क्योंकि अभी फिलहाल सीडेंस 2 के मैंने जब आउटपुट देखे तो भाई मैं शॉक हो गया कि हाउ इज दिस पॉसिबल। जो मैं एक टाइम पे रिक्रिएशन वीडियो बनाता था, अब वो सेम चीज करने का कोई सेंस नहीं बनता है, बिकॉज वो चीज कोई भी प्रॉम्प्ट डाल के बना सकता है। तो मेरा वो सेम चीज कंटिन्यू करना बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं होगा। चाहे वो कूल हो, कितनी भी कूल दिखती हो, लेकिन उसमें कोई वैल्यू नहीं है। वो बस एक 15 सेकंड का मजा है जो आज तुम्हारे इंस्टाग्राम फीड में भरा पड़ा होगा। कोई कैरेक्टर का लाइव एक्शन देखना तुम आराम से देख सकते हो। लेकिन फॉर्चुनेटली मैंने ये डिसीजन बहुत पहले ही ले लिया था कि आई वॉन्ट टू क्रिएट समथिंग ओरिजिनल, समथिंग मीनिंगफुल, लाइक माई ओन फिल्म। लंबा प्रोसेस है और मैं आज भी लगा हुआ। और इस फिल्म को बनाने का मेन गोल ये नहीं है कि तुम्हें कोई कूल चीज दिखानी है, नहीं। फिल्म की खासियत होती है कि वो लोगों के दिमाग और दिल में रहती है। दे रिमेम्बर इट, दे लिव दैट पर्टिकुलर मोमेंट। वो कोई 15 सेकंड में स्किप नहीं हो जाती, लंबे समय तक चलती है। क्योंकि आज भी लोगों को स्टोरी टेलिंग पसंद है और ये चीज आज भी AI रेप्लिकेट नहीं कर सकता, बिकॉज इसके लिए चाहिए होता है प्रॉपर क्रिएटिविटी। AI बस रेप्लिकेट कर सकता है, रिक्रिएट कर सकता है। कोई चीज अगर बहुत ज्यादा आसान है तो उसे कई सारे लोग बना सकते हैं, और जब कई सारे लोग उसे बनाते हैं तो उसकी वैल्यू गिर जाती है, वो ओवर सैचुरेट हो जाती है। लेकिन एक फिल्म इज मोर देन जस्ट अ प्रॉम्प्ट, इट इज स्टिल हार्ड टू मेक। तो प्रॉम्प्ट से तो भूल जाओ। मैं तुम्हें अपनी इस वीडियो में बता चुका हूँ कि इंडिया में CGI एनिमेटेड फिल्म्स की डिमांड बढ़ रही है और तुम्हें जल्द से जल्द अपनी एक शॉर्ट CGI एनिमेटेड फिल्म डाल देनी चाहिए यूट्यूब पे। क्योंकि जिस दिन SS राजामौली की इटर्नल वॉर आई तो ये बहुत ज्यादा फटेगी, और जिस दिन ऐसा होगा इंडिया के प्रोड्यूसर्स एक्टिवेट हो जाएंगे, क्योंकि इन बंदों को पैसे बनाने से मतलब है। और एक ऐसा प्रोजेक्ट जो वर्ल्ड वाइड पैसे खींच के ला सकता है, ऑलमोस्ट 4 गुना ज्यादा पैसे बना सकता है, तो मैं क्यों लगता है कि वो पैसे नहीं इन्वेस्ट करेंगे इस पे? डेफिनेटली करेंगे। लेकिन अब बात आती है कि वो किस पे पैसे इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि इंडिया में CGI एनिमेटेड डायरेक्टर्स है ही नहीं, है तो वो रिकॉग्नाइजेबल नहीं है। तो तुम्हारे पास एक बहुत ही क्रेजी चांस है। अगर तुम पहले से ही बना के डाल दोगे तो पहली चीज तुम्हारी रीचेबिलिटी बढ़ेगी, तुम दिखोगे। सो जब ये प्रोड्यूसर किसी को हायर करना चाहेंगे तो उसी बंदे को तो हायर करेंगे जिसने ये चीज पहले से कर रखी है, क्योंकि टोटली डिफरेंट प्रोसेस है। ये एक नॉर्मल फिल्म डायरेक्टर के लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ये एक अलग प्रोसेस होता है किसी चीज को CGI में पूरा बनाना, और उस चीज में तुम महारती हो चुके हो। सो एक अपर हैंड, इसको बिल्कुल मिस मत करना। मैं ये चीज करंटली कर रहा हूं, अभी भी सीख लो CGI। अब बात करते हैं कि मेरा वर्क प्रोसेस क्या है, मैं कैसे यूज कर रहा हूँ AI टूल्स का अपने आप को थोड़ा फास्ट करने के लिए, उस पर बात कर लेते हैं। सो सबसे पहला जो मैं टूल यूज करता हूँ, बहुत ही कॉमन है, तुम भी एक्सेस कर सकते हो, वो है नैनो बनाना प्रो। ये रेफरेंस के लिए बहुत ज्यादा ही सूटेबल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने ChatGPT पे अपने कैरेक्टर्स की पूरी स्क्रिप्ट डाल दी, मैंने जो भी बनाना उसकी पूरी स्क्रिप्ट डाल दी। उसके अकॉर्डिंग मैंने पूछा इससे कि मेरा ये जो कैरेक्टर है इसकी ऐसी पर्सनैलिटी, ये ऐसी हरकतें करता है, इसके बेसिस पे मेरे को एक प्रॉपर कैरेक्टर शीट चाहिए इस बंदे की, ये वर्बली तुम्हें दे देगा। इसके बेसिस पे तुम प्रॉम्प्ट निकाल सकते हो कि मेरे को इसकी अब कैरेक्टर की शक्ल बनानी है, ये कैसा दिखना चाहिए। और भाई ये बहुत ही एक्यूरेट है, कसम से बता रहा हूँ। मैंने कैरेक्टर की इन्फॉर्मेशन डाली थी और उसने शक्ल बिल्कुल वैसी ही बनाई जैसी मैं इमेजिन कर रहा था। सो इसको यूज करो, बहुत ही ज्यादा बढ़िया चीज है ये। जब वो इमेज जनरेट हो जाए तो इसको तुम अब रियल लाइफ में इसका CG डबल भी बना सकते हो। इसका प्रोसेस मैंने अपनी इस वीडियो में बताया था, मैं दोबारा भी बता दूंगा। सेकेंड आता है ग्रॉक। जब हम CGI एनिमेशन वगैरह कर रहे होते हैं तो ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं। देखो एनिमेशन के लिए मेरे पास तो रोकोको का सूट है, तुम इन्वेस्ट करना चाहो तो डेफिनेटली कर सकते हो, या फिर तुम AI टूल्स का यूज कर सकते हो जो अपने मोशंस को एनिमेशन में कर सकता है, या फिर तुम खुद से एनिमेट कर सकते हो। ये सारे के सारे तुम्हारी चॉइसेस हैं। मैं करंटली रोको को यूज कर रहा हूँ, तो इसमें किसी ऐसा AI टूल यूज नहीं किया जिससे बॉडी कैप्चर हो सकता है, उसके बारे में कोई इतना पता नहीं है। तो ये मेरे प्रोसेस में नहीं है, मेरे प्रोसेस में रोको को सूट है एनिमेशन के लिए। लेकिन तुम्हें एक और चीज बताता हूँ, वो है ग्रॉक। जब तुम इसमें कोई इमेज डालते हो और तुम्हें कोई एनिमेशन रेफरेंस चाहिए ना, तो तुम ग्रॉक से निकाल सकते हो। जैसे कि इस केस में अपन को एक एनिमेशन चाहिए थी, मैंने ग्रॉक में इमेज डाली, उसको थोड़ा बहुत बताया कि मैं क्या चाहता हूँ, तो उसने एक एनिमेशन बना के दे दी, जिसको मैं एज अ रेफरेंस की तरह यूज किया। विज ने ऑफ कोर्स वो एनिमेशन लीड है, उसको एनिमेट किया, और मैं बहुत ज्यादा शौक था कि भाई ये तो बहुत ही बढ़िया चीज है, इसको तो यूज करना चाहिए। और सिर्फ यही नहीं, मैंने काफी सारे जो मोशन ग्राफिक्स मेरे को स्क्रीन के चाहिए थे ना, वो उसने बना के दे दिए। नैनो बनाना प्रो पे इमेज जनरेट को उसको वीडियो में कन्वर्ट कर दो ग्रॉक के थ्रू। दोनों काफी अच्छे से काम करते हैं, बहुत यूजफुल है। अब लास्ट टूल की बात करते हैं जो कि है 3D मॉडल जनरेशन टूल।
तुम दुनिया में कोई भी टूल यूज कर सकते हो, बहुत सारे हैं। मैं करंटली एक यूज कर रहा हूँ क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा हाईली डिटेल्ड मॉडल्स निकालता है जो कि मेरे को इस केस के लिए चाहिए थे। उसका नाम है हाइटम 3D। ये एक 3D मॉडल जनरेशन टूल है। इसमें तुम्हें बस अपनी एक इमेज डालनी होती है। अगर तुम एक से ज्यादा डाल सकते हो तो और भी बढ़िया है। तो मैं अच्छे खासे रेफरेंस से एक ज्यादा और भी बढ़िया मॉडल बन जाता है, लेकिन एक इमेज भी काफी होती है। इस इमेज को डालो, उसके अकॉर्डिंग एक बहुत ही ज्यादा हाईली डिटेल्ड मॉडल निकालता है, क्योंकि इसका लेटेस्ट 2.0 वर्जन में बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड मॉडल बनता है जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव 3D जनरेशन टूल से ज्यादा बढ़िया है। अगर तुम्हें साईफाई चीजें बनानी है तो ये मस्ट है, क्योंकि ये बहुत ही हाईली डिटेल्ड मॉडल निकालता है। सो ये थे कुछ टूल्स जिन्हें मैं यूज करता हूँ। लेकिन वीडियो को थोड़ा इंटरेस्टिंग करने के लिए अपन एक प्रॉपर एक सीन बना देते हैं फुली CGI में, और मैं उसमें तुम्हें प्रॉपर एक एक करके टूल्स यूज करके बताऊंगा, और एक फाइनल में अपन एक CGI एनिमेटेड शॉट भी बना देंगे। सो शुरू करते हैं। सो मेरे दिमाग में एक साईफाई सीन है, ये मेरे एक नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो के लिए है, तो मैं पूरा नहीं बताऊंगा लेकिन थोड़ा सा बता देता हूँ। उसके अकॉर्डिंग मेरा एक कैरेक्टर है जो कि स्पेस में ट्रेवल कर रहा है। तो मेरे दिमाग में एक सीन है जिसमें मेरा एक कैरेक्टर, उसने एक प्रॉपर आर्मर पहन रखा है, एक स्पेस सूट पहन रखा है, अपने एक व्हीकल में वो ट्रैवल कर रहा है। तो इस सीक्वेंस को अपन बनाते हैं। उसके लिए अपन को क्या क्या चीजें चाहिए होंगी। पहला चीज, अपन मेरा जो कैरेक्टर है पहली बात तो वो एक हेलमेट पहनेगा। तो अपन फेस कोई भी यूज कर सकते हैं, मैं अपना वाला मॉडल यूज कर रहा हूँ। ये सेम ही प्रोसेस से बना था, इसकी पूरी वीडियो मैंने यहाँ पे बना रखी है। सेकंड है, मेरे को इस अपने कैरेक्टर के लिए प्रॉपर आर्मर चाहिए। उसके लिए मैंने ChatGPT पे गया, अपने कैरेक्टर की इन्फॉर्मेशन डाली, उसके अकॉर्डिंग मेरे को प्रॉम्प्ट्स मिले। नैनो बनाना प्रो में मैंने प्रॉम्प्ट्स डाले, उससे मेरे को ये एक स्पेस सूट का बैक फोर्थ सारे मिल गए। अब मैं सेम इमेज का यूज करूंगा इसका एक 3D मॉडल जनरेट करने के लिए, और इस केस में क्योंकि हाईली डिटेल्ड होगा, साईफाई में बहुत ज्यादा काम आता है। इसको फिर मैं हाइटम में अपलोड कर दूंगा, इससे मेरे को एक प्रॉपर 3D मॉडल मिल जाएगा। अब मेरे को एक और भी चीज चाहिए थी, वो था एक व्हीकल। मैंने एक हालो से एक रेफरेंस लिया, इसको ChatGPT में डाला, प्रॉम्प्ट्स निकाले, प्रॉम्प्ट्स को नैनो बनाना में डाला, उससे एक इमेज जनरेट करी। इस इमेज को वापस मैंने हाइटम 3D में डाला और मेरे को एक 3D मॉडल मिल गया अपनी इस कार का। अब इन सारे एसेट्स को अपन ब्लेंडर में डाल के ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करेंगे, रीटॉपो करेंगे, रीटेक्सचर करेंगे और रिग भी करेंगे। अपनी ये जो कार है इसमें इसके पहियों को अलग कर देंगे और उसको एनिमेट कर देंगे, जिसको अपन फाइनल ABC फॉर्मेट में अनरियल इंजन में इंपोर्ट कर देंगे। बाकी हमारा जो कैरेक्टर है इसके आर्मर को अपन काट फीट करके अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग शेप करेंगे, रीटेक्सचर कर देंगे और इसको भी वापस अनरियल इंजन में डाल देंगे। अब हमें बस एक प्रॉपर एनिमेशन सीक्वेंस अपने कैरेक्टर में डालनी है। इसमें वो ड्राइव कर रहा होगा, एक लेवल सीक्वेंस बना के थोड़ा सा सिनेमैटिक टच दे के यू कैन एंजॉय द फाइनल रिवील। We have successfully reheated the planet, and now it has a stable atmosphere, a habitable temperature, and a good source of water. At this rate, we will be able to make this into a habitable planet for human civilization. Not yet, Daisy. Not yet. We still need a functional ecosystem to move forward. Then it is still at a very early stage. One wrong move, it will collapse. Don't you remember the last time? My bad, boss. Good catch. I will prepare a detailed analytical report from our previous missions. Now we're talking. And one more thing. If it was not for you, I would have gone insane for all these years. Don't get too hard on yourself. Glad to have you by my side. My pleasure, boss. So what's next? Now, let's enjoy the time we have. While we have. अब ये तो बस एक छोटा सा सीक्वेंस था कि आप कैसे एक सिनेमैटिक रिजल्ट निकाल सकते हो CGI में इन सब AI टूल्स का यूज करके, while keeping the creative direction to yourself. If you want to become a filmmaker, then this is the right path and this is the right time to learn it. अगर तुम्हें CGI नहीं आया तो तुम ऑफ कोर्स मेरा कोर्स चेकआउट कर सकते हो या फिर YouTube पे भी सीख सकते हो। बाकी मेरे डिस्क्रिप्शन वगैरह में तुम्हें सारी लिंक्स वगैरह मिल जाएगी, वहां से तुम ये सारे टूल्स वगैरह चेकआउट कर सकते हो। बाकी खत्म करते हैं इस वीडियो को। तुम्हें एक बहुत ही क्रेजी YouTube वीडियो देखने वाले हो, उसके लिए वेट कर लेना। नए लोग तो क्या ही देख रहे होंगे मेरे को। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन कीप हसलिंग, स्टे क्रिएटिव, बाय।